सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो आपको पता होगा कि पहले जो दमे शुक्र होता है, जो कुर्बानी होती है हज के जी बाद। जी जी। तो इस मरतबा क्या हुआ है कि वो थ्रू नुसुक कर दी है। उधर की कंपनी है हदाया, उस कंपनी को उन्होंने ये हैंड ओवर किया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक कॉन्ट्रैक्ट तरीके दे से। दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम स्लॉट 9 से 11 है, तो मेरा हम्म। मशवरा ये है कि आप 11 के बाद ही जाके हलक करा के एहराम खोलिएगा। इसकी तरतीब अगर बिगड़ती है तो आपके ऊपर दम वाजिब है। बहुत से लोग कह रहे हैं जब डिजिटल कार्ड है तो फिर फिजिकल कार्ड की भी इतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। अमूमी तौर पे वो डिजिटल कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते। तो नुसुक कार्ड का आपने बहुत ख्याल रखना है। सही है। महीना में 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत है, अगर आपने 4 भी पढ़ी तो भी कोई मसला नहीं है। सही है। इस बार ज्यादा सख्ती हुई है कि आप हज पे चुके आ रहे हैं तो आप ताइफ भी नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वक्त भी हमारे साथ जो है वो गुल भाई माशाल्लाह मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो है वो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हज 2026 में बहुत सारी जो है वो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस हैं। तो आइए जानते हैं टर्न बाय टर्न के वो क्या चेंजेस हैं और हाजियों को किन किन बातों का जो है वो हज में ख्याल रखना है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ना उन्हें प्रॉब्लम हो और जाहिर सी बात है फैमिली साथ होती हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं और उनको नॉलेज होगी। जो सुपरवाइजर होता है, जो मेन बड़ा होता है, फैमिली हेड होता है, वो अगर पूरी तैयारी के साथ जाएगा तो जो उनके साथ अकम्पनी उनको कर रहे होते हैं उनका हज भी जो है वो बहुत आसानी से गुजरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुल भाई, बहुत आपने शुक्रिया जो है वो आपका। वक्त नवाजा। हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जो है वो जानना चाह रहे हैं क्या मामलात हैं 2026 में हज के लिए। तो इस बार कुछ चेंजेस हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। इंतजाम के हवाले से तब्दीलियां हैं। सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो आपको पता होगा कि पहले जो दमे शुक्र होता है, जो कुर्बानी होती है हज के जी बाद, जी जी। पहली कंकरी के बाद, जो पहली रमी के बाद होती है 10 हज को, हम्म। वो पहले टूर ऑपरेटर्स करते थे बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी बेस के ऊपर। हम्म। लेकिन इस मरतबा सऊदी गवर्नमेंट ने वो थ्रू नुसुक कर दी है, जो हमने लास्ट वीडियोस अच्छा। में भी इसका तस्करा किया था। सही। तो इस मरतबा क्या हुआ है कि वो थ्रू नुसुक कर दी है। उधर की कंपनी है हदाया, उस कंपनी को उन्होंने ये हैंड ओवर किया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक कॉन्ट्रैक्ट तरीके दे से। दिया है। अभी तक की जो इतलात हैं उसमें कंपनी ने हर, आपको पता है क्लस्टर सिस्टम हो गया इस जी जी मरतबा जी, पाकिस्तान में। 2100 2100 हाजी एक 2200 हाजियों क्लस्टर का में। एक तो क्लस्टर। आपका ट्रैवल एजेंट आपको बताएगा कि भाई आप उनको क्या टाइम स्लॉट मिला हुआ है। अच्छा। जैसे जो हमारे हबीब कारवान हरम के जो अल फतह मुनज़्ज़म के अंदर हाजी हैं, हमारा कल तरबियती प्रोग्राम भी था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें हमें जो स्लॉट्स मिले ना वो 9 से 11 और 11 से 1 बजे का स्लॉट मिला हुआ है। 2 सही। स्लॉट्स मिले हुए हैं। उस ठीक। पे हम अपने डिफरेंट हाजियों को 9 से 11 और 11 से 1 वाले स्लॉट में डालेंगे। इसमें होगा ये, जो अभी लग रहा है कि जैसे आपने मुज़दलिफ़ा की रात गुजारी, हम्म। फजर की नमाज पढ़ के दुआ करके जैसे ही तुलुए आफ्ताब हुआ आप वहां से निकले, रमी के तो लिए। आप रमी के लिए निकले। इधर अब आप डायरेक्ट रमी के लिए जाते हो पैदल पैदल, या फिर आप आके अजीजिया बिल्डिंग जाते हो, रेस्ट करते हो, फिर एस्केलेटर से जाते हो। तो अगर आप डायरेक्ट भी जाते हो तो लगभग कोई 7:15 7:30 बजे तक आपकी रमी हो हो जाती है। जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको अब वेट करना पड़ेगा 9 से 11। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम स्लॉट 9 से 11 है तो मेरा मशवरा ये है कि आप 11 के बाद ही जाके हलक करा के एहराम खोलिएगा। हाँ। क्योंकि आपको ये, आपने अपनी हज तरबियती नशिस्तों में इस चीज़ को आपने सुना भी होगा कि इसके ऊपर तरतीब जो है ना, 10 ज़िलहज को तरतीब बहुत ज़रूरी है। हम्म। देखिए 3 वाजिबात है ना। सबसे पहला वाजिब है आपका रमी रमी, करना, फिर नहर, दूसरा वाजिब है आपका नहर, जिसको आप कुर्बानी या दमे शुक्र भी कह रहे हैं, उसके बाद और फिर तीसरा हलक या वाजिब कसर। हलक या कसर। इसकी तरतीब इसी तरीके से है, रमी, हम्म। कुर्बानी और फिर कसर या हलक। सही। इसकी तरतीब अगर बिगड़ती है तो आपके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। देखिए रमी तो उम्मीद है कि आप अपने टाइम स्लॉट अगर आपको 11 से 1 दिया है उससे पहले उससे तकरीबन पहले पहले लोग तो कर ही कर ही लेते लेंगे। हैं। सही है। तो आपकी पहली तो हो गई। अब उसके बाद ऐसा ना हो कि आपको बोला यार मेरा तो 11 से 1 था, 11:15 हो रहे हैं, मैंने रमी कर ली है, मैं अलग करा लेता हूँ। पता बेहतर नहीं ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम, ग्रेस टाइम हाँ, ले लिया जाए, क्योंकि देखिए हज का मामला है, मैंने आपको वीडियोस में बताया भी है। रिस्क और ना लिया जाए। रिस्क भी ना लिया जाए, और उसमें जल्दबाजी किस चीज़ की है आपके पास। हाँ, कहाँ जाना है, अब कौन जो सी कहाँ मीटिंग हो जाना रही है, है, कौन सा आपको वहाँ पे मामलात हैं, आप हज को बहुत देखिए इंतज़ामी केयरफुली मामलात करें। हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंतज़ामी मामलात हैं सऊदी गवर्नमेंट के उसके ज़रिए इस बार कुर्बानी हो रही है। तो ये सबसे मेन इस बार मसला है जिसके ऊपर जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपकी कुर्बानी के जो टाइम स्लॉट, अगर आप गवर्नमेंट के हज पे जा रहे हैं तो उसमें भी आपका जो आपका नाजिम होगा वो आपको टाइम स्लॉट दे देगा। सही है। टाइम स्लॉट की जो एंड लिमिट है ना, जैसे 9 से 11 है, तो आप 11 के बाद ही जाके कहीं मेरा हलक तो करवा। ख्याल है उसमें भी एक घंटा नहीं नहीं डेढ़ नहीं घंटा जो है थोड़ा नहीं नहीं, सा ये ग्रेस टाइम इन्होंने रखना ग्रेस चाहिए। टाइम दिया हुआ है। 9 से 11 का जो टाइम दिया है इसमें मुझे लगता है कि 9 से 10 के दरमियान ही वो शायद सारी कुर्बानी कर देंगे। लेकिन आपके जैसे ही 11 बज जाते हैं, आप 5-10 मिनट वेट करके हलक कराएं और अपना एहराम उतार दें। इसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि जिनकी अजीजिया की रेजिडेंसी जमरात से करीब है तो वो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि उन्होंने रमी करके वो अपनी अजीजिया बिल्डिंग चले जाएं, नींद भी कर लें, रेस्ट भी कर लें, फिर हलक कसर करवाएं और उसके बाद डायरेक्ट वहां से तवाफ़े ज़ियारा जी के लिए चले जाएं। अच्छा देखिए अमूमी तौर पे ना यही होता है कि अजीजिया की जो बिल्डिंग है वो आपकी जमरात से कोई 2 to 3 किलोमीटर के सराउंडिंग में होती है। सही।
तो सब ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जैसे हमारा भी इस बार यही प्लान है अपने ग्रुप के साथ, हर बार यही होता है कि हम रमी करके अपनी अजीज़िया बिल्डिंग चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, किसी किसी जगह पे नाश्ते का खाने का इंतजाम होता है, वरना आपको पता है हज के 5 दिन जो इंतजाम हैं वो सऊदीया आपके जो है ना गवर्नमेंट के। वो गवर्नमेंट के नहीं होते, वो आपके जो जिससे हमने हज के 5 दिन की सर्विसेज ली होती है ना उनके होते हैं, वो मिना में होते हैं। तो सही। अजीज़िया बिल्डिंग में कोई कोई ट्रैवल एजेंट अपने हाजियों के लिए इंतजाम करते हैं, चाय बिस्किट्स कुछ कोई हम्म। स्नैक्स, तो इस तरह का कोई इंतजाम है ठीक है, वरना आप अपने ओन पे कुछ खा पी लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर आपका जैसे ही कुर्बानी का हो जाए टाइम ओवर हो जाए, टाइम करके आपने हलक करवाया, कपड़े तब्दील किए, फ्रेश हो और आप वापस ज़ियारत के लिए चले जाएं। सही ये बहुत सही। अच्छा एक जो है ना वो प्लान है, और इस तरीके से बड़े आसानी से मामला होंगे। एक मामला ये है कि जो आपको पता है कि क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट आपको पता है पिछले बहुत सालों से जो है ना वो हज के मामला जो है कि भाई इलीगल हज हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने नुसुक कार्ड बनाया है, सही है। जो डिजिटली भी जो हाजी जा रहे हैं उनके मोबाइल हाँ, पर नुसुक नुसुक ऐप ऐप पे आ में चुका आ है, चुका है। और फिजिकल भी आपको वहाँ जब पहुंचेंगे तो मिल जाएगा, तो नुसुक कार्ड का आपने बहुत ख्याल रखना है, सही। उसके बगैर आपको मीना में एंट्री नहीं अच्छा, मिलेगी। बहुत से लोग कह रहे हैं जब डिजिटल कार्ड है तो फिर फिजिकल कार्ड की भी इतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंस है, अमूमी तौर पे वो डिजिटल कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, वो अच्छा। फिजिकल कार्ड आपको अपनी जिस तरह पासपोर्ट की हिफाजत कर रहे हैं अपनी कर रहे हैं, उस तरह आपको डिजिटल नुसुक कार्ड की हज के 5 दिन हिफाजत करनी है, फिजिकल वरना नुसुक आपको कार्ड की। मीना में एंट्री नहीं देंगे। सही। ठीक है, इसके अलावा यही नुसुक कार्ड आपको हरम में जब आप इनिशियली अपने मुल्क से जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, उस वक्त भी आपके पास होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी अजीजिया बिल्डिंग या मक्का की रिहाइश पे पहुंचते हो और वहाँ पे नुसुक कार्ड आपको फौरन फौरन नहीं मिलता, तो पिछले साल तो ये हुआ था कि उन्होंने डिजिटल कार्ड जो आपका मोबाइल पे आ चुका उससे भी एंट्री दे दी थी, तो इस साल आपका टूर ऑपरेटर या ग्रुप लीडर आपको गाइड करेगा किस तरीके से ये इस साल के मामला है। तो ये 2 चीज़ें आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताई। तीसरी चीज़ ये कि इंतज़ामी हवालात की वजह, इंतज़ामी जो मामलात हैं उसकी वजह से जो आपके जो जो है ना आपके जो मूवमेंट्स हैं ना वो अर्ली हो सकती हैं। आपको पता है हज की मूवमेंट होती है 8 ज़िलहज की सुबह फजर तक, हाँ, ठीक है ना, मीना पहुंचना है। मीना पहुंचना है, तो अक्सर इंतज़ामी मामलात की वजह से आपको टूर ऑपरेटर 7 की रात को ही ले जाते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। सही। ठीक है, हाँ, थोड़ा एक्सेस टाइम मिल जाएगा, मीना पहुंच के रेस्ट कर सो आपके जाए। साथ हर ग्रुप के साथ एक जो है ना मुफ्ती कराम होते हैं, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल होते हैं, आप उनसे पूछ के आप नियत भले 8 को करें, क्योंकि देखें आपने उधर जो नियत करनी है ना वो आपने जोर से जवाल से पहले 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 नियत करनी है। 8 को जवाल से पहले पहले करनी है, तो आप किसी मुफ्ती से मशवरा करके जो आपके ग्रुप के साथ हैं तो आप वहाँ पे चले जाएं, रेस्ट करें, सुबह को नाश्ता करके उसके बाद नियत करें, 8 को पॉसिबिलिटी क्योंकि है। एहराम की पाबंदियां फिर लागू होंगी। इसके अलावा दूसरा मामला ये होता है कि आपको 9 ज़िलहज को जो अरफात पहुंचना है आफ्टर फजर, तो इंतज़ामी मामलात की वजह से आपको फजर के वक्त ही ले जा रहे होते हैं अरफात, फजर से पहले फजर से पहले ले जाते हैं, फजर के वक्त ले जाते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ कोई मसला नहीं है। देखिए मीना का क़याम, मीना में 5 नमाज़ें पढ़ना सुन्नत है, अगर आपने 4 भी पढ़ी तो भी कोई मसला नहीं है। सही है। तो इंतज़ामी जब भी मामलात होते हैं उसमें क्योंकि पूरा एक साथ फ्लो है ना, पूरा एक साथ मास ट्रांजिट है पूरा। ठीक है, तो एक साथ दूसरा मूवमेंट हो मशवरा रही ये है। है कि भाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह किसी ने 4 हज किए हों, 5 किए हों, 6 किए हों, दूसरा जा रहा है, तीसरी मरतबा जा रहे हैं, लेकिन वो कहे नहीं नहीं मैं तो आ जाऊँगा, खुद ही आ जाऊँगा पैदल मीना से अरफात, तो ऐसा मत कीजिएगा। आजमाइश हो जाती है, अच्छे से अच्छे लोग भी रास्ता भूल जाते हैं, सब खेमे एक जैसे होते हैं मीना के भी और अरफात के भी। सही है। तो आपको पिन लोकेशन मिलने के बाद भी वो ना मिले तो आपको वो अरफात का जो वकूफ़ है, अरफात जो यकसुई के साथ आपने दुआएं करनी है ना वो सब आपकी मिस हो जाएंगी, आप बिला वजह यहाँ आगे पीछे भटकते रहेंगे। हाँ, तो उससे बेहतर है आप ग्रुप के साथ जाएं, तहामुल रखें। कोई भी मुझे नहीं लगता कोई भी पाकिस्तानी नाजिम जो भी होगा आपका या कोई भी टूर ऑपरेटर आपका हज खराब करेगा। वो जानबूझ के तो नहीं करेगा, नहीं आपके जानबूझ के भी वो फराइज और वाजिबात खराब नहीं करेंगे। आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो सुन्नत चीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज में, सुन्नत में, हाँ उस मुस्तहब भी आप खराब नहीं करेगा, बस सुन्नत के अंदर भाई जो चीजें, जैसे भाई मीना के अंदर 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत है, तो उसके अंदर आप हो सकता है 4 पढ़ें, हो सकता है 5 भी पढ़ लें, तो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा इंतजामी मामला था, उस पर आपको ख्याल रखना है। सही सही। और इसके अलावा इस मरतबा भी पिछले सालों की तरह कि भाई आपका पासपोर्ट आपके मौलिम के पास चले जाता है, जब आप जाते हो तो वापस मिलता है, तो उसके ऊपर आपको नहीं करनी है। इस बार ज़्यादा सख्ती हुई है कि आप हज पे चुके आ रहे हैं तो आप ताइफ भी नहीं जा सकते, आप जिद्दा भी नहीं जा सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मक्का की सराउंडिंग में जो है वो उनके नाके एक तरीके से लगे हुए होते हैं। अब वो आपको इस तरह करना कि आप एक मरतबा निकल गए वहाँ से, तो अब वापस जब आप आएंगे तो आपको एंटर नहीं होने देंगे, तो अपने हज को खराब मत कीजिएगा, ऐसा कोई रिस्क मत लीजिएगा, कोई एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करें। आप हज के लिए गए हैं, उसी की जो है ना आप पूरी तैयारी करें, उसी के हवाले से आप सारे इंतजाम करें। इसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें और चेंज हुई हैं, वो तो मेरे ख्याल से लास्ट वीडियोस में भी हमने कवर किया है। ये मेन कुर्बानी वाला जो मामला था ये थोड़ा सा इस बार है। अच्छा, इस मरतबा वो रियाजुल जन्ना का भी परमिट की सुनने में आ रहा है कि पहले ग्रुप की परमिट मिल जाती थी, इस साल वो सुनने में आ रहा है कि शायद ग्रुप की परमिट ना मिले, थ्रू नुसुक आपने परमिट लेनी है, तो हर हाजी अपने नुसुक की ऐप को जो है ना डाउनलोड कर ले,
अपनी आईडी बना ले अपना। अभी टाइम स्लॉट्स ओपन नहीं हुए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उस वक्त भी वीडियोस या कोई भी शॉर्ट रील्स बना के बता दें कि जब ये स्लॉट्स ओपन होंगे तो अपने अकॉर्डिंगली फिर उस वक्त स्लॉट ले लीजिएगा इसके बाद इंशाल्लाह। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया गुल भाई, बहुत कम टाइम में जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने शेयर कर दी, और जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।